बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम महात्म्य की कथाओं में आज हम 15वें दिन की कथा को श्रवण करेंगे। मैं आपको ऑडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। जल्द ही मैं वीडियो प्रस्तुत करूँगा आपको कथा का। जय श्री कृष्ण। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। संकल्प की सुपारी अक्षत अपने पास रख लें, भगवान के यहाँ दिया प्रज्वलित कर लें, तुलसी दल सहित नैवेद्य लगा दें। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री भगवान नारायण नारद जी से, सूत जी सोनकादिक ऋषियों से और अगस्त ऋषि राजा चित्रबाहु से और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं। ये सब एक दूसरे को कथा सुना रहे हैं कि हे लक्ष्मी, मणिग्रीव ने अपने जीवन का वृत्तांत कहते हुए कहा कि मैं चमत्कारपूर्ण नाम के नगर में रहता था। वह नगर सभी प्रकार से संपन्न और विद्वान पुरुषों का नगर था। उसी नगर में शूद्र जाति में उत्पन्न मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं भी अपनी पत्नी सहित उसी नगर में रहता था। मैं भी धन संपन्न था, शुभ कर्म और परोपकार करता आनंदमय जीवन बिता रहा था। परंतु देव योग से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुष्ट जनों की संगति में पड़कर अपना धर्म छोड़कर दुर्व्यसन, मदिरापान, वेश्यागमन आदि से मैंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया। अर्थात बुरी संगति से सारा धन और सारा धर्म नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर चोरी, डकैती, हिंसा कर्म करने लगा। मेरे इस अपराध से सभी नगरवासी बंधु वर्ग त्रस्त हो गए और मेरी पत्नी ने मुझे बहुत उपदेश दिया, समझाने का प्रयास किया, परंतु मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने उसकी एक ना सुनी और हमेशा बुरे काम करता रहा। आखिर मेरे दुष्कर्म से तंग आकर नगरवासियों ने राजा से शिकायत कर दी। मेरी यह पतिव्रता पत्नी ऐसे नाजुक समय में भी अपने माता पिता बंधु वर्ग को त्याग कर मेरी सेवा में लगी रही। इतने दुर्व्यसन होने पर भी इसने मेरा तिरस्कार नहीं किया, मुझे नहीं छोड़ा। मुझे कोई मार्ग न सूझने पर अनेक वन्य पशु पक्षियों की हत्या करके किसी प्रकार जीवन यापन करता हूँ। मुझे नित्य प्रति हिंसा आदि पाप कर्म होते रहते हैं। हे ऋषिवर, मेरा कोई पूर्व का संचित पुण्य था जिसके प्रभाव से आपके दर्शन हुए। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप दया करें। मुझे शरणागत समझकर मेरे समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सद्गति प्राप्त हो। कोई उत्तम उपाय आप मुझे बताएं जिससे मेरा दुख, दारिद्र्य, गरीबी और मन में जो दोष हैं, विकार है, वो नष्ट हों, दूर हों और मैं शांतिमय जीवन व्यतीत कर अंत में सद्गति प्राप्त करूं। कृपया करके हे ऋषिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं। हे ऋषिवर, मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मेरे पाप नष्ट होकर विपुल संपत्ति भी प्राप्त हो, धन भी प्राप्त हो, नाम भी प्राप्त हो। मैं उसे शुभ और पुण्य कर्म में खर्च करके कृतार्थ हो जाऊं। मणिग्रीव के वचनों को सुनकर ऋषि कहते हैं, हे मणिग्रीव, तू अब कृत्य हो गया है। तूने ऐसे भयानक जंगल में मेरे प्राणों की रक्षा करके समुचित रूप से मेरा आतिथ्य सत्कार किया। इससे आगे अब तेरा स्त्री सहित कल्याण होगा, भविष्य अच्छा और शुभ होगा। इसके लक्षण पहले ही प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि अब तेरी मनोवृत्ति बदल गई है। अब मैं तुझसे उत्तम प्रकार का कर्म, जो कि बिना तीर्थ और दान के अनंत पुण्य देने वाला है, तुझे बतलाता हूँ। अर्थात एक ऐसा उपाय बताऊँगा जिससे तुझे तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ दान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान लगाकर सुन। हे मणिग्रीव, अब से जो तीसरा मास आएगा, आज से जो तीसरा महीना आएगा, उस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उस मास को अधिक मास कहते हैं और कुछ अज्ञानी जन मल मास भी कहते हैं। उस मास में अखंड दीप की स्थापना करने से तुम्हारे समस्त दुख, दारिद्र्य नष्ट हो जाएंगे। तिल, तेल या घी का दीपक होना चाहिए।
परंतु इस जंगल में तुमको वह प्राप्त न होगा। यहाँ पर महुआ के वृक्ष अधिक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए महुए के फलों का तेल निकालकर उसका दीपक लगाना, उसका नियम धारण करना, स्त्री के सहित प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इस तालाब में स्नान करना, अपनी कुटी में दीपक की स्थापना करके वहाँ प्राप्त होने वाले कंद मूल फल फूलों के द्वारा उस दीपक में ही भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करके दीपक का पूजन करना। इस प्रकार संपूर्ण मास पर्यंत अखंड दीप की स्थापना और पूजन से तुम्हारे समस्त पाप लुप्त होकर तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। अर्थात वेद और पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति का जो उपाय बताया हुआ कर्म मैंने तुमसे कह दिया। वैसे तो शास्त्रों में पुण्य प्राप्ति के अनेक मार्ग कहे गए हैं, जैसे अनेक प्रकार के व्रत, दान, तीर्थों का सेवन, वेदों का अध्ययन, चांद्रायण व्रत, गोमती नदी के तट का सेवन, गया श्राद्ध, हजारों ग्रहण के समय जब दान कर्म वेदरति और व्यतिपात योग में, कुरुक्षेत्र का सेवन, दंडक वन में तपस्या आदि फल देने वाले कहे गए हैं। फिर भी ये सब कर्म पुरुषोत्तम मास के पुण्य का 16वां हिस्सा भी नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात पुरुषोत्तम मास में आप कुछ भी करते हैं तो उसका अनंत गुणा फल घर बैठे ही मिलता है। मणिग्रीव पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना से बांझ स्त्री पुत्र को प्राप्त कर सकती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राजाओं को गया हुआ राज्य प्राप्त होता है। धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। कन्याओं को गुणी सुशील दीर्घायु वर प्राप्त होता है। सुंदर पत्नी की इच्छा वाले को सुंदर पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को उच्च कोटि की विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्ति की इच्छा वालों को सिद्धि प्राप्ति होती है। मोक्ष की इच्छा प्राप्ति वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात कोई पुरुषोत्तम मास में विधि विधान से पुरुषोत्तम मास का संकल्प लेता है तो वह अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को घर बैठे ही पूर्ण कर सकता है। तुमने मेरी बहुत सेवा की, जीवन दान दिया, इसीलिए प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें यह अत्यंत गुप्त साधन कहा। अब मैं प्रयागराज को प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए मुनि ने वहाँ से प्रस्थान किया। उनको छोड़ने और मार्ग की पहचान बताने के लिए मणिग्रीव और उसकी पत्नी जंगल में काफ़ी दूर तक जाकर मार्ग को रूपरेखा समझाकर मुनि के चरणों में नमस्कार कर उनसे विदा मांगी और आश्रम में आए। तब उन्होंने आश्रम आकर श्रद्धापूर्वक अखंड दीप प्रज्वलित किया और पुरुषोत्तम मास का संकल्प लिया। यम नियम धर्म का पालन किया। मानसिक संताप शांत होकर अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे आनंद पूर्वक पति पत्नी जीवन व्यतीत करने लगे और पुरुषोत्तम मास आता बड़ी श्रद्धा के सहित अखंड दीप की स्थापना पूजन करते। वृद्ध अवस्था और मृत्यु हो जाने पर दोनों को उत्तम स्वरूप प्राप्त हुआ और विमान में बैठकर वे स्वर्ग को लोक को चले गए। मणिग्रीव अखंड दीप के पुण्य के प्रभाव से राजा चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म की पत्नी इस जन्म में चंद्रकला नाम से पटरानी हुई। यह पुरुषोत्तम मास का ही प्रभाव था, अखंड दीप का ही प्रभाव था, जिससे तुम्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। अब मैंने आपके पूर्व जन्म का वृत्तांत कह दिया। इसी प्रकार अधिक मास आने पर जो भी नर नारी व्रत उपवास अखंड दीप स्नान आदि करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, 16वें अध्याय की। जिनको कथा कहीं समझ में ना आए कृपया करके वो पूर्व कथाओं का अवलोकन कर लें। संकल्प की सुपारी भगवान को अर्पण कर दें। प्रसाद सभी को वितरित कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करबद्ध प्रार्थना आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को शेयर करें और पुण्य लाभ कमावें। जय श्री कृष्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।